जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। जो आप यूपी होम गार्ड की तैयारी करते हो तो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। आइए शुरुआत करते हैं, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ए, महाराष्ट्र। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद यानी आर्टिकल है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 448। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला क्या है? तो इसका सही जवाब होगा बी, H2O। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 1914 से 1918। ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ए, मोर। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 6 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका सही जवाब होगा सी, लाल बहादुर शास्त्री। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब होगा ए, बैक्टीरिया के कारण। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा सी, आर्यभट्ट। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 28 फरवरी को मनाया जाता है। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही जवाब होगा बी, मौर्य वंश। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ए, 1885। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, 22 अप्रैल को। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ए, 1896। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा बी, 1950 को। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 15 है, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 4 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूपी विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं? तो इसका सही जवाब होगा 403। 20 का सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा सी, मुंबई। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानव शरीर में रक्त का pH मान कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा सी, 7.4। याद रखना, सी इसका सही जवाब होगा।
क्वेश्चन नंबर 20, रामायण के रचयिता कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा सी, वाल्मीकि। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ए, गंगा नदी। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा सी, 1951 से 1952। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा बी, 2015 को हुई थी। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह का कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? तो इसका सही जवाब होगा 71%। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो इसका सही जवाब होगा बी, तारापुर। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी, मुंबई पोर्ट। बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर के जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कौन माने जाते हैं? तो इसका सही जवाब होगा चार्ल्स बेबेज, यानी बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब होगा डी, विटामिन डी प्राप्त होता है। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 है, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया? तो इसका सही जवाब होगा उपनिषद से। बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही जवाब होगा सी, 545। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 31 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही जवाब होगा ए, राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा बी, उत्तर प्रदेश। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा एशिया महाद्वीप। सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी, APJ अब्दुल कलाम। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा सी, कंचनजंगा। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 36 है, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? तो इसका सही जवाब होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ए, राजस्थान। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ए, हावड़ा जंक्शन। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 39 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा ए, 1919। याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका सही जवाब होगा ए, नील नदी। क्वेश्चन नंबर 41 है,
भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब होगा सी पिंगली वेंकैया ने। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका सही जवाब होगा बी 6 वर्ष। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय रुपए का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? तो इसका सही जवाब होगा ए डी उदय कुमार। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ए अरावली पर्वत। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 45 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? तो इसका सही जवाब होगा बी पेड़ों की रक्षा। याद रखना बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ए अनुच्छेद 352। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 47 है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब होगा बी मंगल। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां शेड्यूल्स है? तो इसका सही जवाब होगा बी 12। याद रखना साथियों। क्वेश्चन नंबर 50 है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हमें साथियों कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।